फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से हफ्ते में 5 डेज वर्किंग वीक की मांग को लेकर आज बैंकों में देशव्यापी हड़ताल है। हड़ताल के चलते आज सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ है। शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर सभी बैंक कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों की ज्वाइंट बॉडी यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का यह आह्वान मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के नाकामयाब होने के बाद आया है। बैंकों में अपना काम करवाने पहुंचे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूएफबीयू मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। यूएफबीयू मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। यूएफबीयू टर्न ऑन। Our struggle right path right path right path। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएफडब्ल्यू मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। बैंक अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूएफबीयू मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। यूएफबीयू मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आके बात करो, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। जी, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और मैं कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश से संबंधित हूँ। आज बैंक कर्मियों के क्या प्रमुख मसले हैं जिसको लेकर प्रदर्शन आज शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है? देखिए, जो ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, ये 9 संगठन पूरे हिंदुस्तान के, जिसमें 4 अधिकारी वर्ग के हैं और 5 वर्कमैन के हैं, और लगभग 8 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी अधिकारी आज देशव्यापी पूर्ण हड़ताल पर हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये 1 दिन की है, आज के दिन की है। जो आज की जो ये स्ट्राइक है हमारी, इसकी जो मुख्य मांग है वो मांग हमारी 5 डे बैंकिंग को लेकर के है। 5 डे बैंकिंग माने हमारी जो ये मांग थी, ये 2015 से हम इस मांग को कर रहे थे। वो हमारी 9th बाईपार्टेट सेटलमेंट की बहुत बड़ी मांग थी। 2015 में सरकार ने ये कह करके 2 जो हमारे सैटरडेज होते थे, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे, वो सरकार ने ये कहा कि अभी हम इनको फुल डे करेंगे, क्योंकि उससे पहले जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि बैंकों में सैटरडे हाफ डे होता था। तो हमने वो हाफ डे सरेंडर करके जो फ्राइडे और जो 4th सैटरडे और 2nd जो सैटरडे होता था, उसको सरकार ने घोषित फुल डे की हमारी छुट्टी घोषित की। लेकिन हमारी जो मांग थी वो वहीं की तस खड़ी थी। उसके बाद ये हमारी मांग आगे चलती रही। हर वेतन समझौते में ही हम इस मांग को उठाते रहे। बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए तो ये लंबित रही मांग। उसके बाद जब हमारा ये 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट की जब डिस्कशंस हुई, उसमें भी हमारी प्रमुख मांग थी। और बाईपार्टेट में 2023 में भी ये सहमति बनी, क्योंकि सरकार की तरफ से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो प्रतिनिधित्व करती है सभी बैंकों की, मैनेजमेंट उसमें होती है, और वो सरकार के इशारे पे नेगोशिएट हमसे करती है। क्योंकि बाईपार्टेट, जैसा आप लोगों को पता है कि सारी हमारी सेवा शर्तें बाईपार्टेट के थ्रू ही जो है हम लोग तय होती है, और वो 5 साल में एक बार वो समझौता होता है। तो उस में ये 2024 में ये हमारा जो एक जॉइंट नोट साइन हुआ था बिटवीन IBA एंड ऑल 9 यूनियंस, यूएफबीयू की सारी अधिकारी वर्ग की और 5 वर्ग मनी, जैसे मैंने कहा था, उसमें साइन हुआ था। और ये कह करके IBA ने कहा कि ये जो हम आपकी मांग है, इसको पुरजोर तरीके से हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। नहीं हुई है। प्रदेश में कितने बैंक कर्मचारी
हड़ताल पर है, कौन कौन से प्रभावित, तो कितना कारोबार हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ है? देखिए, आज जहाँ तक हिमाचल का प्रदेश का प्रश्न है, लगभग हमारे जो ऑफिसर्स और वर्कमैन के साथ कुल मिला के ऑफिसर्स की हमारी स्ट्रेंथ कम से कम 8-9 हज़ार के आसपास होगी। टोटल स्ट्रेंथ हमारी 26-28 हज़ार के पास है। और क्योंकि काफ़ी लेन देन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है, लेकिन जो डे टू डे की बैंकिंग है वो वॉल्यूम के हिसाब से डेली की ट्रांजैक्शन 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए की एवरेज होती है, जो बड़े सेंटर्स में क्लियरिंग का होता है। बाकी जो काफ़ी जो डिजिटल लेन देन होता है वो अब लोग जो है डिजिटल माध्यम से करते हैं। बहुत सा बैंकिंग का काम बैक एंड में चलता है, जो कि हम रात दिन मेहनत करके करते हैं, वो आम जन